हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राधिका दासी नीलम में, जहां हम बातें करते हैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेके आई हूं कि मैं दिखाऊंगी, आपको शेयर करूंगी कि मेरे पास कितनी जो है वो ग्रंथ हैं। आई मीन टू से कि मेरे पास बहुत सारी ग्रंथ हैं। जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों का मेरे घर में संग्रह है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठाकुर सेवा बचपन से होती आ रही है, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ग्रंथों का तो चलता ही रहता है। श्रवण मनन और पठन ये सब कुछ चलता रहता है। तो मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे बाबा जी के द्वारा जो भी ग्रंथ और जो गुरुजनों के द्वारा मैंने सीखा है, और ये सीखा है कि चरित्रवान, संस्कारवान और धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें ग्रंथों का सेवन अर्थात पठन और श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी कि मेरे पास कितनी सारी ढेर सारी ग्रंथ हैं। उन सभी को मैं आपको दिखाऊंगी। सब तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ग्रंथ बहुत सारे हैं और कुछ शेयर कर दूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको शेयर करूंगी, मेरे पास जो है वो है श्रीमद् भागवतम। आपको उल्टा लग रहा होगा क्योंकि मैं बैक कैमरा से नहीं बना रही हूँ, फ्रंट कैमरा से मैं यूज कर रही हूँ। तो इस तरह दिखाऊं, ये देखिए। तो ये है श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई सारी लीलाएं इसमें हैं। और श्रीमद् भागवत का पाठ करने से, श्रवण करने से और इसका अध्ययन करने से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसको भी मैं शेयर करूंगी। तो ये दो पार्ट में आता है। ये जो है वो गीता प्रेस की है, ये गीता प्रेस की है। तो ये दो भागों में आता है, इसमें संस्कृत और हिंदी, क्योंकि मैं संस्कृत भी पढ़ती हूँ तो और हिंदी भी पढ़ती हूँ। ये देखिए, संस्कृत और हिंदी दोनों में है। तो ये मेरे पास में है। और इसका दूसरा संग्रह है, दूसरा ये है, ये देखिए। और ये जो है बहुत पुरानी हो चुकी है। और ये देखिए, और इसको मैं आपको दिखाऊं तो ये भी जो है ये द्वितीय पाठ है और ये भी जो है संस्कृत और हिंदी दोनों में है। तो ये इस प्रकार की दो बुक है। ये है हमारा श्रीमद् भागवत जी। और मैं आपको दिखाऊं तो ये है एक पुस्तक, योग वासिष्ठ। तो योग वासिष्ठ जो है ना, वो संस्कार जो है उसमें तो है ही, संस्कार से भरा हुआ है। और इस ग्रंथ का पाठ करने से और इसका अध्ययन करने से मेरे जीवन में एक बदलाव ये आया कि मेरा मन जो है वो संसार से विरक्त होने लगा। कि मेरा मन जो है ना संसार में जितना रमा हुआ था उससे थोड़ा कम हुआ। और इसको पढ़ने से मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने संसार में रमे हुए हैं कि आपको उठना बैठना सुनना खाना जो अपने लिए करना है, तो आप इसको पढ़िए। और इसे पढ़ने के बाद आप देखिए कि आपका जीवन कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। ये भी संस्कृत और हिंदी दोनों में है, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ती हूँ और ब्राह्मण फैमिली से होने के साथ साथ तो संस्कृत तो चलती ही है। तो संस्कृत के साथ हिंदी भी है, दोनों का पठन करती हूँ। और ये है एक शिव पुराण, एक ये है, ये भी है शिव पुराण। ये देखिए। और इस शिव पुराण को भी मैंने बहुत जल्द ही लिया था क्योंकि मुझे बसंत पंचमी के दिन पूजा करनी थी और उस दिन मुझे एक ग्रंथ लेना था और उस ग्रंथ का भी पाठ करना था और श्रवण करना था। तो मेरे पास जो है ये नहीं थी, इसमें केवल हिंदी है। इसको आप घर में जो है बच्चों को पढ़ने के लिए रख सकते हैं। तो मैंने इसको राधिका के लिए ख़रीदा था। ये देखिए, बड़ी हो जाएगी ना 2-3 साल में, तो वो इसको डेली पढ़ा करेगी। तो इसमें संस्कृत नहीं है, वो ओनली हिंदी है। तो इसे हिंदी इसमें रखी हुई है। और इसकी और मेरे पास है वो संस्कृत और हिंदी दोनों में है। तो वो दो पार्ट में आती। जो हिंदी का पार्ट होता है वो एक में आता है, जो हिंदी संस्कृत होता है वो दो पार्ट में आता है। तो ये एक भाग है। और एक मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार की मेरी एक डायरी है। और इस डायरी में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। इस डायरी को मैंने जब मैं भागवत सीखती थी, कहना सीखती थी भागवत, तो ये देखिए ये लिखा हुआ। तो ये मैं भागवत सीखती थी और उस टाइम की मेरी डायरी है। तो मैं भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो ये भागवत मैंने इसमें लिखी हुई है। जो कथावाचक होते हैं उनकी जो कथा होती है, मतलब मैं वो सीखती थी कथावाचक बनने के लिए। तो फिर मैं इसको मैंने अभी भी संभाल के रखा है। और सेकंड मैं आपको दिखाऊं तो ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी, ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी।
ये देखिए, ये मेरे पिताजी ने दी थी मुझे। और ये है श्री रामचरितमानस, ये भी, ये देखिए, इसका छोटा साइज भी है मेरे पास। 3 साइज है, एक सबसे बड़ा वाला है और एक छोटा है, और इससे भी छोटा जो आता है वो भी मेरे पास में है। तो ये है रामायण, जो कि रामचरितमानस है। और मैं आपको दिखाऊं तो है जो नवरात्रि में, अभी नवरात्रि आने भी वाली है और गुप्त नवरात्रि तो चली ही रही है, तो आप जो है, ये है सप्तशती, ये देखिए, ये है सप्तशती, ये भी संस्कृत में ही है, ये भी सप्तशती है। और इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए, ये सप्तशती है। और इसका भी, इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों है। ये देखिए, संस्कृत और हिंदी दोनों, क्योंकि संस्कृत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो संस्कृत इसलिए होती है क्योंकि संस्कृत से ना देवता और देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनको वो लैंग्वेज, जैसे हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज अच्छी लगती है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लगती है, अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो देवताओं को, देवी देवताओं को ना संस्कृत से ज़्यादा लगाव है। भगवान कृष्ण से जुड़े होने के कारण देखिए कितनी पुरानी बुक है, आप सोच सकते हैं। ये मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे शादी पर। ये देखिए, इसके एक एक पेज अलग है, मैंने बहुत संभाल के इसको रखा हुआ है। ये है श्री गीता जी, ये देखिए, सारे पेज जो है अलग अलग है। और इसको, इससे मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि ये ना बहुत पुराने हो गए, इसके पेज भी अलग हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ ना तो राधिका भी ना, उसको भी पढ़ना होता है मेरे साथ में। तो एक ये बुक है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी, मैंने इसको कवर नहीं चढ़ाया, अब मैं इसको जल्दी कवर जो है इसका चेंज करूँगी। इसको मैंने कपड़े से चढ़ा रखा है, देखिए। तो ये है गीता जी। बहुत छोटी छोटी बुक दिखाऊँ तो मेरे पास जो है, और ये देखिए, मैंने जो है राधिका के लिए ये छोटी सी चालीसा रखी हुई, ये मेरे पिताजी ने मुझे ही गिफ्ट की थी, तो मैं अपनी बच्ची को गिफ्ट करूँगी। तो ये जो है इसका कवर देखिए निकल गया, बहुत पुरानी हो गई ना, मैंने कहा तो बहुत पुरानी हो गई। और जो है ये है श्री हनुमान चालीसा, ये देखिए। तो इसको मैं राधिका को दूँगी डेली पढ़ने के लिए। और श्री गीता जी का जो है बहुत पुराना साइज, ये देखिए, ये है, ये देखिए, बहुत छोटी बुक है गीता जी। और ये भी मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, इसकी भी कवर निकली हुई है और ज़्यादा टाइम की पुरानी हो गई ना इस वजह से। और ये देखिए इसका कवर ये है। और मैं आपको दिखाऊं, बहुत छोटा साइज जो मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट किया था, गिफ्ट क्या मुझे दिया था, ये है सुंदरकांड, बहुत छोटा सा है। आई होप आप लोगों को नहीं दिखेगा, और क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये है, इसमें केवल हिंदी है शायद, हाँ इसमें केवल वही है ना जो अवधी भाषा। और मैं आपको दिखाऊं तो एक मेरे पास जो मेरे बाबा ने दी थी, ये है हनुमान बाहुक। इसका भी पाठ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा संकट होता है। और ये इसका जो है लेखन जो है तुलसीदास जी ने स्वयं किया था, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा थी शरीर में हर तरफ से, तब उन्होंने इसकी रचना की थी। और एक है ये मेरे पास गरुड़ पुराण, कहते हैं गरुड़ पुराण जो है नहीं रखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा है कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण जो है आप डेली पढ़ सकते हैं। देखिए जगन्नाथ जी की पुस्तक, ये देखिए मेरे बाबा ने इसमें रखी हुई, आज तक जो है संभाल के रखी है। तो ये है गरुड़ पुराण, और जो कि कार्तिक मास 4 महीने का, तो ये है कार्तिक मास की बुक। इसमें भी सबकी कथा है, तुलसी जी की है। और मैं दिखाऊं आपको, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं आपको एक दिखाती हूँ कि ये है छोटी सी बुक एकादशी व्रत की। इसमें समस्त एकादशी, इसके महात्म, उसकी व्रत विधि सब कुछ दिया गया है। ये है प्रदोष व्रत, प्रदोष व्रत के बारे में समस्त, जो सोमवार, मंगलवार, भोमवार जो होता है ना मंगलवार का, और रविवार, शुक्रवार, शनिवार, सारे जो है इसमें व्रत विधि और कथा वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो जल्दी ही मैं प्रदोष व्रत की एक वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों को। और मैं आपको दिखाऊं तो ये है श्री सत्यनारायण। इसकी बहुत सारी मेरे पास पुस्तक पढ़ रखी हुई है, पर ये मैं दिखा रही हूँ। ये है श्री सत्यनारायण बुक, जो सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन होती है, अमावस के दिन भी कर सकते हैं, एकादशी पर भी कर सकते हैं, किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो माघी पूर्णिमा आने वाली है और माघ पूर्णिमा में जो है वो होती है, तो वो मैं
करूँगी, अपने हाथ से ही करूँगी। और ये है संतान सप्तमी व्रत कथा। तो इसमें भी भगवान शिव का ही महिमा है, भगवान शिव की। और मेरे और जो भी बुक है वो मैं इसमें नहीं शेयर करूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट बात, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो वो मेरे आपका वीडियो के नीचे कमेंट में क्वेरी आप कर सकते हैं। मैं उस रिक्वेस्टेड वीडियो का जो है ज़रूर शेयर करूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।